कभी कभी मीन को निकालने में परेशानी ये होती है कि हमारे पास सीरीज एक्सक्लूसिव हो तो ठीक है, इंक्लूसिव हो तो सोचते हैं क्या करें, ऐड सब्सट्रैक्ट करें 0.5 या ना करें। तो मीन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मीन में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिस सीरीज में जिस तरीके से दिया है बस उसके फॉर्मूले को यूज करिए और उसे बनाइए। आपके पास इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब तो समझते होंगे। अगर आपके पास क्लास इंटरवल इस तरह का लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, कहने का मतलब ये यहां भी मिला और यहां भी मिला, यानी कहीं एक जगह आप छोड़ेंगे तो ये होगा एक्सक्लूसिव सीरीज। और अगर ये सवाल मिल गया आपके पास 0 to 9, 10 to 19, तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। ऐसा इसलिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी के 0 से 9 तक की फ्रीक्वेंसी इसके सामने एडेड है और 10 से 19 के बीच की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एडेड है, किसी दूसरे क्लास से मतलब नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव। ये करता है ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव और ये हो जाएगा आपके पास इंक्लूसिव। तो ये इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो आप सीरीज तो समझ गए। जब सवाल आपको इंक्लूसिव में मिले तो आप उसे उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। मतलब कि मैं एक सवाल इससे भी कर लेता हूं। जैसे मैंने एक यहां पे एज्यूम किया 0 to 9, 10 to 19, 19 के बाद हमारे पास 20 to 29, 29 to 29, अगर दो बार लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सीरीज हमारे पास इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 30 to 39 और यहाँ पे लिख दूंगा 40 to 49। इसके सामने मैं फिर से फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है टू द नेक्स्ट वन, इसलिए ये क्या होगा, इंक्लूसिव है, इंक्लूड करता है अपने सामने की फ्रीक्वेंसी को। जैसे यहां मैंने लिख दिया 2, 10, 5, 3, 1, तो 5, 3, 1, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश ऐसा करता हूं कि जब भी सवाल बनाऊं तो उस सवाल में ऐसा कर दूं कि ये जो है बराबर पे है, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 to 12, 17, 20 और ये 20 के बाद मैं इसको 10 फिर से कर देता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। तो 12, 17, ये आपके पास 20, ये 30। तो ये अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो इसके समेशन को समेशन f और n बोलते हैं, जो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 30 के। अब किसी भी कंटिन्यूअस सीरीज को सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है हमें उसके फॉर्मूले को समझना। तो एक्स बार के फॉर्मूले को समझा जाए। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट से बनाएंगे तब हमारे पास हो जाएगा FM डिवाइड बाई n। पहले इसको सॉल्व कर लें। हमको कभी भी क्लास इंटरवल मिले तो मिड वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो और 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.5। ये अब 29 हो गया। तो 29 का मतलब हो जाएगा कितना, 29 का हाफ हो जाएगा 14.5। ये हो गया 14.5। ये हो जाएगा हमारा 24.5। ये हो जाएगा 34.5 और ये हो जाएगा हमारा 44.5। अभी भी 0.5 होने के कारण हमको मल्टीप्लिकेशन में परेशानी होगी कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको क्यों नहीं हम दूसरे मेथड से बना लें, क्योंकि हमारे पास 3 तरह का मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप वेरिएशन। आइए अगले मेथड के लिए मैं इसमें से कुछ एज्यूम कर लेता हूं। मैंने 20 से 24.5 को एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर लिया तो मैंने इसको लिख दिया ए। जब लिखा तो मिड वैल्यू में से सब में से मैं घटाते चल रहा हूं, तो 4.5 में से 24.5 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 20 माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है। कभी भी मिड वैल्यू यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूं, तो मैं निकाल रहा हूं dx इज इक्वल टू, यहाँ dx नहीं, अब हम इसको dm बोल देते हैं।
तो DM इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास m माइनस 24.5, मतलब सब में से जितना m है उसमें से 24.5 घटाया है मैंने, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस में 10, 0, 10 और 20। आइए मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करता हूँ, यानी मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाने जा रहा हूँ। सबको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, d डैश m निकाल रहा हूँ, d डैश m इक्वल्स टू dm डिवाइडेड बाई i। तो dm डिवाइड बाई i 20 डिवाइड बाई 10, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ dm डिवाइडेड बाई 10। सब में 10 से भाग दूंगा तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब मैं इसको फिर से एक साथ कर लेता हूं और इसकी वैल्यू निकालता हूं। इसकी वैल्यू जब निकालने जा रहा हूं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहां, अब हम यहां निकालने जा रहे हैं f d डैश m, यानी f का मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो इस कॉलम से करेंगे 1 by 1। तो 2 को अगर -2 से करेंगे तो हो जाएगा -4, यहाँ 10 को अगर -1 से करूंगा तो हो जाएगा -10, फिर हमारे पास 5 और 0 का करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर 3 और 1 का करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 10 और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 20। अब जब मैं f d डैश m को यहाँ पे लेता हूँ और इसके एडिशन को लेता हूँ तो यहाँ हमारे स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन f d डैश m डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई i। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू मालूम है। पहले मैं f d डैश m जो मैंने निकाला है इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन f d डैश m इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास माइनस में हो गया 14 और प्लस में हो गया 20, यानी 6 यहां से बचा रिमाइंडर, 6 और 3 9 हो गया। f d डैश m किसके बराबर हो गया, 9 के इक्वल हो गया। तो आइए अब इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हमने मान रखी है 24.5 प्लस समेशन f d डैश m की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हो जाएगी 30, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे मान रखा है, निकाल रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 10 i की वैल्यू है, आपने डिवाइड किया है, i के जगह पे 10 रखा है। तो अब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9, यानी 27.5। इसमें मीन का आंसर हो जाएगा। इस केस में जब आपकी सीरीज जो है वो इंक्लूसिव की बात करे तब, ठीक है। तो इसमें आपको 0.5 जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। मीन में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मीन का मतलब होता है एवरेजेज, और एवरेजेज इन्हीं दोनों के बीच से निकल सकता है। कोई जरूरी नहीं है उनको अरेंज करने की ऑर्डर में, जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से निकालेंगे।